जय जय राजा राम। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनाना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला। जय जय सीताराम। मिलाई जो संत होई अनुकूला। जय जय राजा राम। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जय जय सीताराम। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। जय जय राजा राम। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाहि। जय जय सीताराम। मम लीलारती अति मन माही। जय जय राजा राम। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। जय जय सीताराम। सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जय जय राजा राम। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके। जय जय सीताराम। तात निरंतर बस में ताके। जय जय राजा राम। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से
प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, काम, मद और दंभ आदि जिसमें न हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहिकाम, सिया राम तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, जय जय सीताराम। हरहुनाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। अब गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अब गुण चित ना धरो। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, जय जय सीताराम। कहत विराग ज्ञान गुण नीति, जय जय राजा राम। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, जय जय सीताराम। देखी विकल भई जुगल कुमारा, जय जय राजा राम। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जय जय सीताराम। जिमि रव मणि द्रव रवि बिलोकी, जय जय राजा राम। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जय जय सीताराम। यह संजोग विधि रचा बिचारी,
वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहे कुमारी, जय जय सीताराम। मनुमाना कछु तुम्हि निहारी, जय जय राजा राम। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मनमाना चित्त ठहरा है। सीता ही चिताई कही प्रभु बाता, अहि कुवार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, जय जय राजा राम। प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी, जय जय राजा राम। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जय जय सीताराम। जो कछु करहि उनहि सब छाजा, जय जय राजा राम। हे सुंदरी सुनो, सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, जय जय सीताराम। नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी, जय जय राजा राम। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सो वरई, जय जय सीताराम। जो तृण तोरी लाज परिहरई, जय जय राजा राम। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, जय जय सी
जय जय राजा राम। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, सिया राम ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन, सियावर रामचंद्र जी की जय। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संभारी, जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। गुण चित ना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित ना धरो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव सैल गेरु के धारा। खरदूषण पही गई बिल पाता, जय जय सीताराम। धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता, जय जय राजा राम। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निशिचर निकर वरु था, जय जय सीताराम। जनु सपक्ष का जल गिरिजू था, जय जय राजा राम। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे करी लीनी, जय जय सीताराम। अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी, जय जय राजा राम। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गरजहि तर जहि गगन उड़ाही, जय जय सीताराम। देखी कटकु भट अति हर
अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिय लेहु छड़ाई। धूरि पूरी नभ मंडल राहा, जय जय सीता राम। राम बोलाई अनुज सन कहा, जय जय राजा राम। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी ही जाहूं गिरी कंदर, आवा निशिचर कटकु भयंकर। रहेहु सजग सुनी प्रभु के बानी, जय जय सीता राम। चले सहित श्री सर धनु पानी, जय जय राजा राम। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, जय जय सीता राम। विहसी कठिन को दंड चढ़ावा, जय जय राजा राम। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट झूठ बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सोजुग भुजग ज्यों। कटि कसी निशंग विशाल भुज, गही चाप विसिख सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि। पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आई गई बगमेल, धरऊ धरऊ धावत सुभट। जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। सियावर रामचंद्र जी की जय। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम। दीन दयाल वीर
सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर वाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरि जन्म सुनाहु सब भाई, जय जय सीताराम। देखी नहीं असी सुंदरताई, जय जय राजा राम। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जय जय सीताराम। जियत भवन जाहु दो भाई, जय जय राजा राम। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनिया तुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, जय जय सीताराम। सुनत राम बोले मुस्काई, जय जय राजा राम। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय मृग यावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, जय जय सीताराम। एक बार कालहु सन लरही, जय जय हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिरी जाहु, जय जय सीताराम। समर विमुख मैं हताऊ न काहू, जय जय राजा राम। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को भी मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ,
रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहेउ कहेउ की धरा उधाए, बिकट भट रजनी चरा, सर चाप तो मर शक्ति सूल, कृपान परिघ परसुधरा, प्रभु की धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह, भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेई अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा वाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बर्छी, कृपान, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती, लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति, सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर, तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीताराम, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जय जय राजा राम, दीन दयाल विरिदु संभारी, जय जय सीताराम, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय जय राजा राम। तब चले बाण करार, हुंकरत जनु बहु ब्यार, होपेहु समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तरती, मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनौ भाई, जो भागीरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा तेहि बधब हम निज पान, फिरे मरन मन महु ठान, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे।
तब मन में मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपी जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जह तह लगे मही परन, चेक करत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाषंड, नव उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक सृगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील या क्रौच, कोय आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचहि, बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि, भटन के उर भुज सिरा, जह तह परहि उठिला रही, धरु 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 करहि भय कर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गही उड़त गीध, पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुरवासी मनहु बहुबाल, गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर्विदारे, विपुल भट कहरत परे। अवलोकि निज दल विकल, भट तिशिरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए। बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े।
सर्वशक्ति तोमर परसु शूल कृपान गे कहीं वारही करि कोप श्री रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके वाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के वाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। तब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रीत विलोकी एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया नाथि अति कौतुक कर्यो देखहि परस पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उड़कर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान सियावर रामचंद्र जी की जय। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान सियावर रामचंद्र जी की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीताराम द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय जय राजा राम। दीन दयाल विरिदु संभारी जय जय सीताराम। हरहु नाथ मम संकट भारी जय जय राजा राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।